दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा, कभी हम कुछ करने जा रहे होते हैं परंतु तभी मन कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी से गलत कहने सुनने के बाद जैसे हमारी अंतरात्मा हमें कचोटने लगती है, ग्लानि का भाव पैदा होता है, पश्चाताप होता है। कभी अपने आप से बात करते हुए हम किसी कार्य का फायदा नुकसान सोचने लगते हैं। कभी किसी अनजान को देखकर भी अपना सा होने की अनुभूति होती है, तो वहीं किसी जानकार को भी देखकर दिल चेतावनी सी देता है कि उससे बचकर रहना चाहिए। कभी गाड़ी से ओवरटेक करते हुए जैसे अंदर से आवाज आती है और हम अपना ओवरटेक करने का प्लान त्याग देते हैं। कभी किसी परीक्षा या इंटरव्यू में सवाल का जवाब ना आने पर भगवान का नाम लेकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोलकर सवालों के जवाब तो सभी ने दिए होंगे। कौन सी है वो शक्ति, कौन है हमारे अंदर जिससे हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, या जो हमें समय समय पर चेताता रहता है, सावधान करता है और समय आने पे हमारा सच्चा साथी बनकर हमारा साथ देता है। उसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं दोस्तों। आत्मा बोलते हैं, मन बोलते हैं, कोई उसका सिक्स सेंस, गार्डियन एंजल, फरिश्ता, कॉन्शियसनेस और भी पता नहीं क्या क्या हम उसके नाम रखते हैं। वो और कोई नहीं है, वो हमारा अशरीर है। वह हमसे अलग नहीं है। ऐसा समझ लीजिए ईश्वर ने आपके शरीर में एक चिप लगाकर उसको आपके साथ इम्प्लांट कर दिया है। चाहे सारी दुनिया आपको छोड़कर चली जाए, आपका अशरीर सदैव आपके साथ रहता है, आपके साथ पैदा होता है और मृत्यु के बाद आपके साथ ही इस लोक से गमन करता है। वो आपके साथ आता है और आपके साथ ही चला जाता है। वही आपका सच्चा साथी है। और विडंबना देखिए, हम उसी से अनभिज्ञ रहते हैं और वह सबसे ज्यादा उपेक्षित रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अशरीर आपके सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शकों में से एक है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से यानी अपने अशरीर से बात करना सीख जाते हैं। वो लोग अपने अशरीर से बात करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और सफलता की सीढ़ियां चलते चले जाते हैं। कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा कि उनका निर्णय हमेशा सही होता है। चाहे पर्सनल फैसला हो या बिजनेस में कोई निर्णय लेना हो, वो हमेशा सही फैसला ही लेते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि कुछ इंसान कभी भी गलत फैसला नहीं लेते? ऐसा होता है उनके अपने अशरीर से बात करने की काबिलियत की वजह से। ये कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का विज्ञान है। अगर वीडियो में बताई गई बातों से सहमत हैं तो आपको अशरीर से अस्तित्व है ये विश्वास हो चुका होगा। ये बड़ी बात है, विश्वास है तो सब कुछ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अपने अशरीर से बात कैसे करनी है, संवाद कैसे करना है। आपको ध्यान लगाने के बारे में पता होगा, आपने सुना होगा। घबराइए मत, आपको कुछ कठिन तरीका बताने वाला नहीं हूं, कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें। आपको सबसे पहले अपनी एक प्रयोगशाला बनानी है। अब फिर से मत घबराइए, मैंने प्रयोगशाला बोला जरूर क्योंकि ये एक प्रयोग की तरह ही होने वाला है जिसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व ही नहीं है और इसलिए उसको अशरीर कहते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक प्रयोगशाला बनाइए। प्रयोगशाला से मेरा मतलब है आपके घर का एक ऐसा स्थान जहां आपको अपने अशरीर से साक्षात्कार करने के प्रयास करने हैं, उसको साधना है, आपकी और आपके अशरीर की फ्रीक्वेंसीज को मैच करना है, साथ मिलाना है। घर का कोई भी शांत कोना चलेगा, दीवारों का रंग सफेद हो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। सबसे पहले अपने आप को डिजिटल फ्री कर ले, मतलब अपनी प्रयोगशाला में जाने से पहले कम से कम 15 मिनट पहले खुद को टीवी, मोबाइल, इन सब चीजों से दूर कर ले और शांत रहने की कोशिश करें। एक तरह से 15 मिनट का मौन व्रत धारण करना है आपको। ये करके आप खुद को शांत कर पाएंगे, आपका मस्तिष्क और मन शांत हो जाएगा। उसके बाद जब आप हल्का महसूस करें, आप अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए और आराम से अपने बनाए हुए आसन पर आलती पालती मारकर बैठ जाइए। सहज रहिए, सुखी रहिए, आराम से बैठें। ये सोचकर बैठें कि बाहर की दुनिया आपके बिना भी आराम से चल रही है और 15 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिसके बारे में आपको सोचना है। आपको सोचना है सिर्फ अपने और अपने अशरीर के संवाद के बारे में। किसी भगवान को, देवी देवता को, इष्ट देव को याद नहीं करना है। ये आपका और आपके अशरीर का साक्षात्कार है, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। बैठने के बाद अपने आप को शांत करें और कोशिश करें कि आपका दिमाग विचारहीन हो जाए। शून्य का अनुभव करने की कोशिश करें। बीवी, बच्चे, दोस्त, बॉस, ऑफिस, बहुत सारे ख्याल आएंगे जाएंगे और आपका ध्यान भटकता रहेगा, पर चिंता न करें, ऐसा होना स्वाभाविक है। आपका पहला दिन इसी सब तकलीफों में निकल जाएगा। और हाँ, याद रखें 15 मिनट से ज्यादा आपको इसमें नहीं लगाने हैं, नहीं तो आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस करने लगेंगे
सिर्फ 15 मिनट खुद को विचारहीन रखने की कोशिश करें और अपना पहला सेशन खत्म कर दें। सेशन खत्म करने के बाद उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस बात को भूल जाइए। दूसरे दिन भी यही करें। अगर आप पूरी शिद्दत से ऐसा करेंगे तो मेरे पर्सनल अनुभव से आप एक हफ्ते में कुछ सेकंड्स के लिए खुद को विचारहीन करने में सफल हो पाएंगे। जी हाँ, कुछ सेकंड। कुछ ऐसा होगा कि आप प्रयास करके खुद को विचारहीन करेंगे और कुछ ही पलों में फिर कोई विचार आपके दिमाग में आ जाएगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है। आपको बस इतना करना है, जैसे ही कोई विचार आपके दिमाग में आए, हल्के से अपना सर झटक कर फिर से आंखें मूंद लें और विचारहीन होने की कोशिश करें। 5 सेकंड भी अगर आप विचारहीन हो पा रहे हैं तो इसको अपनी उपलब्धि माने, ये बड़ी बात है। याद रखें, आपके लिए और आपके शरीर दोनों के लिए एक नया अनुभव है और इसमें परफेक्ट बनना ऐसा ही है जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। आपके प्रयास ही आपको प्रोफेशनल बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अगर आप पूरी लगन से प्रयासरत रहेंगे तो 15 दिन बाद आप उस स्थिति में पहुंच चुके होंगे जहां आप अपने अशरीर से संवाद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले संवाद करने की प्रक्रिया में सांसों का संतुलन जरूरी है। आपको आंखें बंद करके उसका आना और जाना महसूस करना है। जैसे ही सांस अंदर जाए, आपका पूरा ध्यान उसके पीछे पीछे अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए। जब सांस बाहर आए, आपका ध्यान उसके पीछे पीछे शरीर से बाहर आना चाहिए। जब सांस अंदर हो, उसको अपने शरीर के अंदर फैलता हुआ महसूस करें। जब सांस आपके अशरीर को स्पर्श करेगी, आपको अपनी पीठ पर कुछ हल्का सा रेंगता हुआ सा महसूस होगा। आपके पीठ पर एक सनसनाहट सी महसूस होगी। यह निशानी है कि अब आप अपने अशरीर से संवाद करने के करीब पहुंच रहे हैं। 2-3 दिन ये प्रयोग और अनुभव करने के बाद आपको अपने आप से ध्यान लगाते हुए बात करनी है। वो बात मुंह से नहीं, दिल से करनी है, अपने ख्यालों में करनी है। आपको खुद से ही सवाल पूछने हैं। शुरू में कोई जवाब नहीं देगा, ऐसा लगेगा आप अकेले हैं। ज्यादा नहीं, 4 या 5 दिन में अचानक कोई आपके सवाल का जवाब देगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके कान में आकर कुछ फुसफुसाकर चला गया हो। बस यही आपके परिश्रम का, आपकी तपस्या का फल है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने अपने शरीर से संवाद स्थापित करने में सफलता पा ली है। ये एक बहुत बड़ा क्षण है दोस्तों। धीरे धीरे आप अभ्यास से उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इच्छा मात्र से आप अपने अशरीर से सवाल कर पाएंगे, लेकिन तभी जब आप अपनी प्रयोगशाला में होंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जब चाह जहां चाह घुमा दिया और जवाब पा लिया। अपने सवाल साफ रखें, हो सके तो भौतिकता से जुड़े हुए ना हो, और हाँ, कभी भी अपने अशरीर से कुछ ऐसा ना मांगे जो आपको खुद पता है कि असंभव है। अशरीर में आपकी इच्छा पूरी करने की क्षमता तो है, परंतु वो एक जिन्न की तरह काम करता है। आप दिल से जो मांगोगे वो मिलेगा, पर हो सकता है आपके अल्प ज्ञान की वजह से आप अर्थ का अनर्थ कर बैठे। एक कहानी के अनुसार एक व्यक्ति ने पैसे और धन संपत्ति पाने की इच्छा जाहिर की और अशरीर ने उसको पूरा भी किया, लेकिन कैसे हुई वो दुखद है। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसकी सारी धन संपत्ति उसको मिल गई। सोचिए कितना गलत है ये। जो कहें, जो पूछें, जो मांगे, बहुत सोच समझ कर करें। ये तपस्या उतनी भी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। इसमें तभी कदम रखें जब आप खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्षम पाएं। शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। जय श्री राम।